हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस और इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के एबीटीएस सोल्व लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू और एसएक्यू क्वेश्चन को बताऊंगा। जो एमसीक्यू और एसएक्यू टोटल मिला के 40 मार्क्स होते हैं। और ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एबीटीएस सोल्व्ड जो सीरीज चल रहा है, ये जो है 7 नंबर वीडियो अपलोड हो रहा है, माने ये सेट 7 हो रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको 6 सेट अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 एबीटीएस सोल्व सजेशन 2025। वहाँ से आप देखिएगा, आपको 1 बाय 1 सेट मिल जाएगा। मैंने देखा हूँ कि प्रीवियस 7 ईयर्स पढ़ाकर कि मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं एबीटीएस से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, और यह जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस कर दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेंगे। साथ ही साथ आपको एक काम क्या करना है जो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा यदि आप वो काम करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं लगातार इसी तरह का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहूँगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू में। पहला जो हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि शीत युद्ध का स्रोत कहाँ पाया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर के बीच संघर्ष। फुलटन भाषण किसने दिया था। तो चर्चिल ने दिया था। नाटो में सदस्य राज्य के रूप में शामिल नहीं है। तो क्यूबा। एशिया का एक सैन्य गठबंधन है। तो सेटो। आगे सार्क में शामिल नहीं होने वाला देश है। तो चीन है। भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है। तो निशस्त्रीकरण होगा। ठीक है। यूएनओ में प्रत्येक राज्य की सदस्यता तो अनिवार्य नहीं है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ के सामान्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो 5 हो सकती है। ठीक है। यूएनओ में वीटो का अधिकार नहीं रखने वाला राज्य कौन सा है। तो जर्मनी है एक। ऐसे वीटो का अधिकार 5 देश ही रख पाए हैं। ठीक है। पावर के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। तो यूको। टिटुलर कार्यकारी प्रणाली किसमें होती है। तो संसदीय प्रणाली होती है। उदार लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेट किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो विधानमंडल के। संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकार के रूप में कौन कार्य करता है। तो यूके। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विधानमंडल को क्या कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल को क्या कहा जाता है। तो ये शायद आंसर गलत है। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताइएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। राज्य के कानूनों का निष्पादन किसका उत्तरदायित्व होता है। तो कार्यकारी का। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है। तो 35 वर्ष। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो 3 वर्षों तक। लोकसभा में कोरम की आवश्यक संख्या कितनी होती है। तो 10 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने हो सकता है। तो 6 महीने। जिला परिषद के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। तो सभाध्यक्ष। नगरपालिका को उसके कार्यकाल से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद पंचायत समिति की बैठक कितने समय में एक बार आयोजित की जाती है। तो हर 2 महीने में। बड़ी शहरों में नगर संस्थाएं क्या कहलाती है। तो नगर निगम। चलिए ऐसे क्यों देख लेते हैं। तो मार्शल योजना क्यों
साइन की गई थी। तो मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए साइन की गई थी, ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कर सके और साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। साल्ट वन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था, ताकि वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। आगे, वर्षा संधि क्यों साइन की गई थी, माने हस्ताक्षरित की गई थी? तो वर्षा संधि एक सामूहिक रक्षा संधि थी, जिसे कम्युनिस्ट देशों द्वारा नाटो के खिलाफ साइन किया गया था, ताकि शीत युद्ध के दौरान सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद देखिए, एशिया में बिग 5 का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो चीन करता है। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य राज्य के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, साथ ही दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। द मेकिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन थे? तो वाल्टर लिपमैन। आगे, 1-2-3 समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1-2-3 समझौता भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग के लिए साइन किया गया था। यूएनओ की स्थापना के लिए अंतिम घटना क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 45 थी, जिसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यूएनओ की सामान्य सभा की वर्तमान सदस्यता कितनी है? तो वर्तमान सदस्यता 193 सदस्य देशों की है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन किसके उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यूएनओ का वह अंग जिसे विश्व संसद कहा जाता है, तो सामान्य सभा है। यूएनओ के सचिव जनरल का चुनाव कैसे होता है? तो सचिव जनरल का चुनाव सामान्य सभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। उसके बाद अस्थायी और अस्थायी कार्यकारी में अंतर क्या है? तो अस्थायी कार्यकारी वे होते हैं जो लंबे समय तक सरकारी पदों पर रहते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी, जबकि अस्थायी कार्यकारी वे होते हैं जिन्हें सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे मंत्री, अस्थायी अधिकारी। वर्तमान में कानून का मुख्य स्रोत क्या है? तो कानून का मुख्य स्रोत संविधान है। किस सरकारी अंग को कानून का व्याख्याकार और संरक्षक कहा जाता है? तो ये न्यायपालिका को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो नए राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। किचन कैबिनेट से क्या अभिप्राय है? तो किचन कैबिनेट एक छोटे समूह को कहा जाता है जो राज्य के प्रमुख के पास होता है और जिसे अनौपचारिक निर्णय लेने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का शून्य काल क्या है? तो शून्य काल वह समय होता है जब संसद के सदस्य तत्काल मामलों पर चर्चा करते हैं, जो सामान्य रूप से प्रश्नकाल के बाद होता है। ग्राम पंचायत के न्यायिक अंग कौन सा होता है? तो ग्राम सभा। उसके बाद नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नगर निगम का मुख्य कार्यकारी होता है। ग्राम सभा कौन बनाता है? तो ग्राम सभा गांव के सदस्य मिलकर बनाते हैं। नगर पालिका के एक स्रोत के रूप में आय का एक उदाहरण लिखो। तो इसका एक जो स्रोत होता है संपत्ति कर, जो निवासियों और व्यापारियों से एकत्र किया जाता है। उसके बाद मेडो का पूरा रूप मध्य पूर्व विकास संगठन है। यह एक प्रस्तावित संगठन था जो मध्य पूर्व देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। हालांकि इसे कभी औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे आप इंग्लिश में, जो इंग्लिश वर्सन वाले स्टूडेंट हैं, मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर लेके चला जाता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड होने वाला है, ठीक है। तो यह मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा 16, 17, 18 नंबर, 19 नंबर, 20, 21, 22, 23। तो यहीं पे हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।